नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस समय जो है जो आपकी 49,568 की जो वैकेंसी थी उसको लेके लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उसमें जो है जो सिविल पुलिस की जो पोस्ट थी वो लगभग 31,000 पोस्ट जो थी। और उनका मेडिकल भी नहीं हो पाया है, और उनका आपका ट्रेनिंग की तो अभी खैर कोई दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। तो दूसरा, मैं इस समय देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हो गए और बहुत सारे जो फेसबुक पर भी कुछ ऐसी पोस्ट मैंने देखी जो कि बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में मेरे जो है रिश्ते रिलेटिव हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये ट्रेनिंग जो है आपकी इस डेट में शुरू होगी, मेडिकल आपका इस डेट में शुरू होगा। दूसरा, कुछ लोग कुछ नई नई चीज़ें अपने आप गढ़ित करते हैं, गढ़ लेते हैं उनको, और उसके बाद उसको लेके पूरी एक वीडियो बना देते हैं। देखिए, ऐसा जो है मैं आपको क्लियर कट बात बता देता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर को लास्ट टाइम, मतलब ट्रेनिंग सेंटर को नहीं पता होता कि ट्रेनिंग हेडक्वार्टर आपकी ट्रेनिंग कब शुरू करेगा। ट्रेनिंग सेंटर को तभी पता चलता है जब ट्रेनिंग हेडक्वार्टर डिसीजन ले लेता है कि हाँ भाई ठीक है, इतने लड़के इस ट्रेनिंग सेंटर में अलॉट हो चुके हैं और ये आपका रही लिस्ट। ठीक है। और वैसे भी अभी मेडिकल नहीं हुआ है तो लिस्ट की बात ही अलग है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेन जो आपका जो तैयारी जो होती है किसी ट्रेनिंग सेंटर में, वो पहले से ही शुरू होती है, लगभग 2 महीने पहले से शुरू होती है। क्यों? तैयारी में ये होता है कि भाई आपको बुक्स पढ़नी है कि नहीं। आप अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ोगे जाके वहाँ पे आपको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कई सारे और यूपी के बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं जाके। उनको उनके उनका एक सेट होता है, वो बुक छपनी होती हैं। बुक छपने का भी अभी जो है ऑर्डर नहीं हुआ है। दूसरा, बहुत ट्रेनिंग सेंटर्स में जो है अभी तैयारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी जो है कुछ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग चल रही है। 2013 के जो रिट वाले जो लड़के हैं वो भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर 2016 की भर्ती जो है वो भी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये सारे के सारे बैच जो हैं लगभग आपका जुलाई एंड तक आपका सब सारे ट्रेनिंग सेंटर आपके खाली हो जाएंगे। तो पहला जो एक भ्रम है कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर आपके जुलाई लास्ट तक खाली हो जाएंगे। दूसरा है, जैसे बहुत सारे लोग मैंने कमेंट देखे कि बजट नहीं है सरकार के पास। यार, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक वित्तीय भार, जो एक फाइनेंशियल जो बर्डन है वो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि 31,000 लड़कों की ज्वाइनिंग कराने के बाद और कांस्टेबल में पहले दिन से आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। और जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप लगा लीजिए कि एक बार में जो है करोड़ों रुपए का जो है आपका बर्डन बैठेगा। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये मुझे इस वजह से नहीं लगता है कि यार आप 69,000 जो शिक्षक हैं उनको तो आप नियुक्ति पत्र देने के लिए घूम रहे हो। सारी प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही है। उसका एक कारण ये भी कि थोड़ा सा 69,000 की भर्ती थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में है इस समय। इसलिए वो नियुक्ति पत्र पत्र दे रहे हैं, लेकिन अभी नियुक्ति नहीं हो रही है। क्यों? अभी सारे के सारे स्कूल बंद हैं, है ना। तो अभी नियुक्ति नहीं हो रही है तो तनख्वाह देने का भी कोई मतलब नहीं बैठता। तो बजट का मुझे नहीं लगता है कि अभी बजट एक ऑप्शन हो सकता है। अगर गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि हाँ ज़्यादा वित्तीय भार बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आपको 2 से 3 महीने और वेट करना पड़ जाए। फिर आपका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कोविड 19। कोविड 19 से रिलेटेड जो है वो मैं बताता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, अब आप 31,000 लड़के हैं। कौन सिविल पुलिस की ट्रेनिंग आपकी 31,000 एक एक बार में होनी है। ठीक, पीएससी वाले आपके 6 महीने बाद आएंगे। अब जब आपकी एक बार में सारी ट्रेनिंग होनी है तो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग सेंटर आपके जुलाई के लास्ट में खाली हो जाएंगे। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि यूपी में जो कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं, जहां से आना जाना बिल्कुल बंद है, कुछ रेड जोन्स में भी लड़के रहते हैं। वो आपका कैसे सारी प्रोसेस कराएंगे, वो भी गवर्नमेंट को ध्यान में देना है। दूसरा, यार जब आप किसी जगह मेडिकल के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठी होगी यार। एक भी बंदा अगर इन्फेक्टेड हो गया तो सोचो कि पूरा का पूरा आपका ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आप अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरठ का देख रहे हैं, सारा पूरा पीएससी का ट्रेनिंग सेंटर ही जो है इन्फेक्टेड हो गया, ट्रेनिंग रोकनी पड़ गई। ऐसी स्थिति ना बने तो वो आपके लिए भी एक फायदे की चीज़ है कि यार थोड़ा मैं 2 महीने अगर रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, मैं कम से कम हमारी ट्रेनिंग रुकेगी तो नहीं बीच में। ठीक है ना। प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है यार। ऐसा ये कोविड 19 की वजह से जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो कोविड 19 की वजह से है कि आप कैसे, ज़्यादातर लड़के जो हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, वो कैसे अपना मेडिकल कराने आ पाएंगे। अगर हमने किसी, मान लीजिए आपका जो है आपने एड्रेस भर रखा है अपने गांव का और आप रहते हैं किसी दूसरे शहर में, बहुत लड़के जो हैं फंस चुके हैं। या फिर कोई अपना मूल निवास का एड्रेस डाल देता है। आप मान लीजिए कोई बंदा रहता है क्या नाम है आपका, सहारनपुर में, और अपने उसने मूल निवास अपना अपना डाल रखा है मेरठ का, मुजफ्फरनगर का, कहीं का। तो अब वो कैसे पहुंच पाएगा वहां तक? तो वही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली आपको भी सोचनी पड़ेंगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्वीट वगैरह जो चीज़ होती हैं, ये करने का एक प्रेशर तो बनता है गवर्नमेंट पे, लेकिन उसको भी दिख रहा है कि आप लोग सेलेक्टेड हो चुके हो यार। आपको ट्रेनिंग करवाने से कोई नहीं रोक सकता, बस ट्रेनिंग में थोड़ी देर हो सकती है। अगर सोचिए कोरोना नहीं नहीं होता तो आप अभी ट्रेनिंग में होते, जेटीसी अपनी कंप्लीट कर रहे होते अभी।
वही बात है। दूसरा जेटीसी होगी, फिर उसके बाद आपका फिर दूसरे जिले में आपको ले जाया जाएगा, फिर आपकी आरटीसी होगी, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपका भीड़, जब किसी ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी और मेडिकल में आपकी भीड़ इकट्ठी होगी, तो क्या ऐसा क्या कोई गारंटी दे सकता है कि किसी बंदे को कोरोना नहीं? ये सब सरकार ये सोच के चलती है। ये आपको भी थोड़ा सा इसको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग कराने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है प्रायोरिटी। अभी जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी आपकी ट्रेनिंग कराना नहीं है, अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है यार कैसे भी करके इस कोरोना के चक्कर से निकला जाए यहाँ से। क्यों? फैक्ट्रीज बंद हैं, गवर्नमेंट का बिल्कुल रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, आदमी परेशान हो चुका है। उस बीच में आपको एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कराना, 31,000 का मतलब 75 जिलों में आप सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर चालू होंगे, तब जाके आपकी ट्रेनिंग एक बार में पूरी हो पाएगी। पहले तक ये होता था कि अदर स्टेट में भेज देते थे, वो भी अब रीज़न नहीं है। क्यों? अदर स्टेट में और भी बुरे हाल हैं, हमारी यूपी में तब भी थोड़ा बहुत ठीक है। अदर स्टेट में जो है, जो सीआरपीएफ बीएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे उनमें भेज देते थे, तो वो ये नहीं है, आपका अब स्टेट में ही होगी। तो प्रायोरिटी में अभी आपकी ट्रेनिंग उतनी नहीं है गवर्नमेंट के। देखिए कुछ लोगों को मेरी बातें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो सच्चाई है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि कोरोना से रिलेटेड जो है वो अभी भी जो है प्रोसेस में सारी चीज़ें चल रही हैं। इंटरनल लेवल पे जो है गवर्नमेंट को पता है कि हमारी जो है आपके 49,000 की एक वैकेंसी रुकी हुई है, उसमें 31,000 की हमें जो है करानी है। ट्रेनिंग हेडक्वार्टर का काम ही यही है। ट्रेनिंग हेडक्वार्टर कोई कोरोना से फाइट नहीं कर रहा है, उसका काम ही यही है कि वो जो है आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ देखे, सारे ट्रेनिंग सेंटर देखे कि हाँ किस किस जगह कौन सी सीट खाली, आपकी खाली कितने हैं, कौन से लड़के हमें कहाँ अलॉट करने हैं, क्या ऐसी स्थिति है इस समय जो अलॉटमेंट हो सकती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि आपका जो है सारे कुछ सरकार पर निर्भर करता है। अभी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, मुख्य सचिव क्या डिसीजन लेते हैं, डीजीपी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर क्या डिसीजन लेता है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कोई भी बंदा आपको ये कह रहा है ना कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ और मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग आ रही है, गलत बता रहा है। ट्रेनिंग हेडक्वार्टर ही बताता है और कि कब ट्रेनिंग होनी है कब नहीं होनी, और ट्रेनिंग सेंटर में जो पोस्टेड है वो कभी नहीं बता सकता। उनके पास ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में जो है वो अंदर की खबरें सारी की सारी आ रही है। उनको तो एक लेटर आ जाता है कि ठीक है भाई इतने लड़के आने हैं आपके ट्रेनिंग सेंटर में, 700 लड़के के हम दे रहे हैं और आप जो है ट्रेनिंग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है ना? अब जैसे पुलिस एकेडमी मुरादाबाद जो है, वहाँ से सिविल पुलिस की जो जितनी भी ट्रेनिंग होती है सबका हेडक्वार्टर वहाँ उसे बनाया जाता है। जितना आपके फाइनल टर्म के पेपर होते हैं, जितनी बुक्स वगैरह होती हैं, सब के सब पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से आपका छप छप के जाती हैं। वहीं पर सारे के सारा आपकी कॉपी वगैरह चेक होना सब कुछ वहीं से होता है, तो सबसे पहले खबर वहाँ आएगी। उसके बाद सारे ट्रेनिंग सेंटर में आपका भेज दिया जाएगा कि हाँ भाई इसको इतने लड़के अलॉट कर दिए, इसको इतने लड़के अलॉट हो गए। अभी जो है मेडिकल में क्या है, मेडिकल में यार अभी डॉक्टर कोविड-19 के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो वो आपका मेडिकल कहाँ से ले पाएंगे? ठीक है, आप समझ लीजिए कि 31,000 लड़कों का मेडिकल कराने के लिए अच्छे खासे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये इन्फेक्शन जो है अगर लड़कों में फैल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके सिम्टम भी बहुत दिनों बाद देखने को मिलते हैं। पुलिस लाइन्स में क्या है, पुलिस लाइन्स में अभी जो है जो पुलिस लगी हुई है, ज़्यादातर पुलिस लगी हुई है वो अभी आपके कोविड-19 को लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको आपका इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है। तो इस वजह से अभी पुलिस लाइन में भी उतने जगह नहीं है। मेडिकल स्टाफ मैंने आपको बता चुका हूँ कि मेडिकल स्टाफ कहाँ से लाओगे, आपका मेडिकल होगा वो स्टाफ कहाँ से लाओगे। दूसरा आपका जैसे गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, मेरठ हो गया, इन सब जगह में ये जो है बॉर्डर सील हो चुके हैं इनके। इनमें जो है लड़के अगर आपके मेडिकल आपने जारी कर दिया, कॉल लेटर जारी कर दिया, तो ये कैसे आ पाएंगे? देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लड़के बहुत सारा ज़्यादा इस समय जो है कि जून में हमें ट्वीट करना है, ट्वीट करिए, वो आपका अधिकार है, आपको ट्रेनिंग। लेकिन आप ये सोचो कि आपके कहने पर वो आपकी ट्रेनिंग शुरू करें। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों के कहने पर ट्रेनिंग शुरू हो गई? यार वो गवर्नमेंट का हेडक है, वो आपको हो सकता है कि 2 महीने रोक दे, 3 महीने रोक दे, नहीं करवा रहे वो आप कुछ नहीं। और दूसरा मैं आपसे एक और कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई लड़का अगर आपसे सजेस्ट करता है कि कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, वहाँ से ऑर्डर ले आओ, कतई मत जाना और भर्ती लटक जाएगी। अगर वो सोच भी रहे होंगे 1-1.5 महीने में कराने का, तो हाई कोर्ट में तो आप जान रहे हो कितना बुरी हालत है। ठीक है ना? दूसरा यह है कि अभी मैंने एक कमेंट देखा कि वो कह रहे हैं कि 69,000 वैकेंसी जब ये कंप्लीट करा रहे हैं तो हमारी क्यों नहीं करा सकते हैं। मैंने फिर से वही बोला, मैंने कहा नियुक्ति पत्र देना और नियुक्ति हो जाना कुछ नहीं है। अभी स्कूल सारे बंद हैं, कंट्रोवर्सी की भर्ती है ये, सुप्रीम कोर्ट में भर्ती लटकी हुई है और हाई कोर्ट से इनका ऑर्डर बना हुआ है, इस वजह से जल्दी जल्दी नियुक्ति पत्र देकर सब झंझट खत्म करना चाहते हैं। तो बात वही है कि आपको ट्रेनिंग पे जाने से कोई नहीं रोकेगा, बट ये है कि आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि यार कोविड-19 की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फैली हुई है, आपको मेडिकल 31,000 लड़कों का मेडिकल कराना एक बहुत बड़ा टास्क है।
दूसरा आपका टीचिंग की भर्ती में क्या होता है, भाई उनका मेडिकल होना नहीं है, उनकी ट्रेनिंग होनी नहीं है, उनको तो सीधे पोस्टिंग मिल जानी है, स्कूल में जाकर उनको पढ़ाने लग जाना है। आपका मेडिकल होना है, आपका वेरिफिकेशन होना है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग आनी है, फिर जेटीसी होनी है, जेटीसी के बाद आपको फिर एक आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, फिर वहाँ पे आपको 6 महीने आपको वहाँ पे बिताने होंगे जाके। तो कुल मिला के सारी की सारी प्रोसेस आप देखिए। अब देखिए मेरठ में क्या हुआ, मेरठ में कुछ नहीं हुआ, एक लड़का इन्फेक्ट हुआ, उससे सारा ट्रेनिंग सेंटर में 2-3 लड़के और इन्फेक्ट हो गए, पूरा ट्रेनिंग सेंटर बंद करना पड़ गया, है ना। दूसरा जैसे एक पॉइंट ये भी लड़के कह रहे हैं कि अपना कोविड टेस्ट करा के ले जाना पड़ेगा, गलत है बिल्कुल। 31,000 का कोविड टेस्ट आप कैसे कर सकते हो? अगर कोई लड़का ये कह रहा है कि हर लड़के में क्षमता नहीं है, आप ये सोच के चलिए कि एक लड़का वो भी है जो बिल्कुल गांव में और लगभग शहर से 60-70 किलोमीटर दूर रह रहा है, वो कहाँ से कोविड टेस्ट कराएगा? वो क्या कोविड टेस्ट कराने जाएगा? और गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले नहीं सकती कि आपसे ये कहे कि आप कोविड टेस्ट करा के लाओ। भाई किसी ने फेक कोविड टेस्ट कोविड का वो दे दिया तो कुछ भी हो सकता है, इंडिया है ये। तो इसलिए आप घबराएं मत। अगर मुझे कैसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले पुलिस अकेडमी मुरादाबाद में जो है आपकी सबसे पहले नोटिस आएगा कि ये लड़के हैं, इनकी बुक जो है, क्योंकि बुक्स का टेंडर होने में छपने में टाइम लगता है, तो अभी जो है ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। क्योंकि मैंने पता करा तो उसमें कहा कि उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसा कोई हमारे पास कोई लेटर नहीं है कराने का, लेकिन हाँ मेडिकल टेस्ट आपका जून लास्ट में या जुलाई मिड में हो सकता है। अभी 1-1.5 महीना आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि तब तक अभी क्या, अभी खबर क्या है न्यूज़ में कि 15 जून तक जो है आपका लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है 15 जून तक। अब 15 जून तक है तो जून पूरा ही मान लीजिए आप, तो जुलाई में आपका जाके मेडिकल हो सकता है। वो भी हो सकता है कि लंबा थोड़ा मेडिकल चले। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 200-300 लड़के एक दिन में बुला लिए, 50 लड़कों का मेडिकल करेंगे, उनके टाइम शिफ्टिंग बांटी जाएगी अगर उन्होंने कराना ही होगा तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है सेलेक्ट हो चुके हैं, आपका मेडिकल होना है। दुनिया जहान समाज कुछ भी कहते रहे, आपको सिर्फ ये है कि हाँ यार, इससे अच्छा ये है ना कि आप यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो। आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो, क्या पता आपके ट्रेनिंग के बीच में एग्जाम हो जाए तो कम से कम आपको ये तो पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लड़के भरेंगे, जो आप ट्रेनिंग करोगे सब लड़के सब इंस्पेक्टर में भरोगे। तो बाद में वही कह रहा हूँ कि इस समय को यूटिलाइज कर लो, पढ़ाई करो अपनी, सब इंस्पेक्टर में पढ़ सब इंस्पेक्टर कर लो। ट्रेनिंग का मुझे पता है कि बहुत लोगों को एक उत्सुकता है, लेकिन 2-3 महीने में आपका सब चीज़ें देखिए, अगले महीने तक आपको पता चल जाएगा आपका मेडिकल का क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ेगा, और जून मान लीजिए तो जुलाई के लास्ट तक ही आप मान लीजिए आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि एक बार में बहुत सारे लड़कों को नहीं बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो दोस्तों अगर इस तरीके के आप सोचते हैं तो आपको ना तो प्रॉब्लम होगी, और आप अपना आराम से पढ़ाई करिए यूपीएसआई की, आपको टाइम मिल रहा है। और धन्यवाद।